आज की ड्यूटी क्वीन हमेशा की तरह एक बाकमाल शख्सियत है, लेकिन आज की ड्यूटी क्वीन की खास बात यह है कि वो पड़ोस से आ रही हैं। पढ़ाती हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, बहुत जबरदस्त किस्म की एकेडमिक हैं। उसके अलावा बहुत गहरी नजर रखती हैं खवातीन और बच्चियों के हुकूक के हवाले से। मेरी इनसे मुलाकात हुई थी में, और बहुत थोड़ी देर के लिए हुई। उनका सब्जेक्ट कुछ और था, मेरा सब्जेक्ट कुछ और है कि थोड़ी सी जो बातचीत हुई तो हम कनेक्ट कर गए और हमें लगा कि हमारा जो मुद्दा है, हमारे जो मसाइल हैं, एक औरत होने की हैसियत से, एक साउथ एशियन होने की हैसियत से, एक पेट्रियार्कल माशरा तो नहीं कहूंगी, पूरी दुनिया ही पेट्रियार्कल है, वो काफी हद तक जो है एक जैसे हैं, यकसानियत है। तो जब ये पॉडकास्ट सीरीज शुरू की तो मैंने सोचा कि पूरी दुनिया से ड्यूटी क्वींस को जो है इसमें लाने की कोशिश की जाए, और शुरू जो है हमेशा हम पड़ोस से ही करते हैं। तो मेरे साथ आप इस्तकबाल कीजिएगा आज की ड्यूटी क्वीन का, डॉक्टर पापिया सेनगुप्ता। थैंक यू सो वेरी मच। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं इतनी नर्वस भी हूँ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप जो है वाकई मेरे साथ हैं। कितने सालों के बाद जो है ना हम मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं, चले ऑनलाइन ही सही। तो बहुत पहले तो शुक्रिया आपका। नमस्कार आदाब और हेलो, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है रक्षिंदा आज इस अपना वॉलेट में आने के, मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी कि जब हम लोग मिले, और आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत थोड़े, मतलब हार्डली कुछ ही शायद घंटों के लिए हम लोगों ने बात करी होगी उस दौरान। और मुझे हमेशा लगता है कि जब खुदा मिलाता है और जब दो लोगों का मिलना जो है लिखा होता है तो उसी तरीके से होता है। आपको बहुत ज्यादा समय या वक्त की जरूरत नहीं होती है, कुछ ही मोमेंट्स में, कुछ ही आपके जो है ना, आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो थॉट है वो मिल जाती है। a very very good evening from Delhi, from India, so and thank you so much for having me here. डॉक्टर पापिया, एक तारुफ तो वो है तो आपके सीवी को पढ़कर देखकर सामने आ जाता है। कुछ अल्फाज में मैंने भी आपका तारुफ कराया, लेकिन डॉक्टर पापिया अपने आप को कैसा देखती हैं? और अगर उनसे मैं ये कहूँ कि एक जुमले में या चंद लफ्जों में आप बताएं कि पापिया कौन है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? अगर एक जुमले में मैं कहना चाहूंगी तो अपने आप को मैं हमेशा समझती हूँ कि एक बिल्कुल आम इंसान, मगर साथ ही साथ मैं कई बार अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करती हूँ या अपने ही विचारों में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। it's like you say कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो बिल्कुल दो तरफा है, अलग अलग है, मगर मुझे लगता है एक इंसान की तरह मेरे में कई सारी खूबियां हैं और खामियां भी हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने आप को परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के तहत ही देखती हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस अपनी जगह, आप एक एकेडमिक हैं, आपको तो हर डेफिनेशन उंगलियों पर याद होगी, लेकिन ये बताइए कि व्हाट इज योर ओन आइडिया ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? I think women empowerment for me, अगर अपने ही शब्दों में बोलूं तो मुझे लगता है women empowerment सही मायनों में उस दिन आएगी जिस दिन the woman starts treating herself like a human being. rather than हम लोगों को कहीं ना कहीं हमेशा लगता है कि empowerment जो है ना वो कोई आपको बाहर से देगा, मगर बाहर से आपको कोई empower नहीं कर सकता। आपको opportunities मिल सकती हैं, आपको जो है मौके मिल सकते हैं, मगर उन मौकों से आप एम्पावर्ड हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है कि आप उस मौके का फायदा उठाएं और उसके बाद मतलब मौके कुछ मिलेंगे, मगर एम्पावरमेंट मुझे लगता है कि आपको सेल्फ एम्पावरमेंट अपने अंदर से जो है ना आपको एम्पावर्ड होना है। अगर आपके पास नौकरी है, शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई आपने अच्छे से की है, जरूरी नहीं है कि फिर भी आप एम्पावर्ड। ये भी हो सकता है कि उसी दौरान उन सारी चीजों के लोगों, मैंने कई सारी औरतों को देखा है जो बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड हैं, उनके पास नौकरियां भी हैं,
मगर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप मतलब एम्पावरमेंट का मतलब है कि परिवार नहीं चाहिए, या हमें जो है माँ नहीं बनना, या बेटी नहीं बनना, बहू नहीं बनना, या किसी की जो है सहेली दोस्त नहीं बनना, उस तरीके की बात नहीं है। मगर ये एक कई बार मैंने देखा है औरतों में ये चीज होती है कि कोई हमारे लिए करते हैं। तो मुझे ये चीज जो है लगता है कि एम्पावरमेंट उससे बिल्कुल ही अलग है, कि आपको अपने आप की जो है ना कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ लोग शायद आपको मौका मिल जाए, कभी मौका दे दे, मगर उस मौके का उठा के फायदा आपको आगे बढ़ना है। तो वो एम्पावरमेंट आपको कोई भी देगा नहीं, वो चीज थाली पे परोसी नहीं जाएगी। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल हम भी यही कहते हैं कि ट्रे में रख के आपको आपका हक नहीं मिलेगा। उसके लिए खुद ही अपने आप को पहले समझना है, और लड़ना झगड़ना तो नहीं मैं कहूँगी, मगर आवाज तो उठानी है। अच्छा, इससे ये भी पता चलता है ना कि खवातीन वैसे तो काफी शिकायतें उनको होती हैं माशरे से और पॉलिसीज से, लॉज से, लेकिन उनका अपना भी सेल्फ वर्थ जो है ना, वो इतना ज्यादा अभी बढ़ा नहीं है ना। ज्यादातर खवातीन में वो अपने आप को भी इतना ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करती। तो जो बहुत सी नौजवान नस्ल की लड़कियां हैं, वो चाहती हैं कि वो भी डॉक्टर पापिया जैसा उनका सीवी हो जाए, वो भी कहीं ना कहीं अपने फील्ड में कामयाब हो जाएं। तो अगर आप उनको 3 टिप्स देना चाहें, वो जो होती है ना एग्जाम से पहले, कि अगर ये 3 जो बातें हैं इनको नहीं भूलना, तो जिस तरह आप अपने स्टूडेंट्स को समझाती होंगी, तो पर्चा आउट करने को तो नहीं कह रही, जिंदगी तो हमने खुद ही अपनी गुजारनी, लगे थोड़ा सा जरा बताएं कोई 3 टिप्स, कोई मैजिकल रेसिपी, कि ये जो साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है खास तौर पर खवातीन की, उसका हुसूल उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। देखिए, अगर आप मुझसे 3 पॉइंट्स जैसे आपने मुझसे पूछा साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए, सबसे पहले मैं कहूंगी कि हम जो औरतों में एक चीज रहती है कि कई बार हम जस्ट आस्क फॉर हेल्प। हम लोग कई बार इतना ज्यादा अपने आप को सुपर विमेन समझना शुरू कर देते हैं कि हम घर पे भी बिल्कुल परफेक्ट काम करेंगे, नौकरी में आएंगे तो बिल्कुल नौकरी अच्छे से करेंगे, हर मोड़ पे एक अच्छी माँ बनना, एक अच्छी बीवी बनना, एक अच्छा इंसान बनना, हर चीज में हम लोगों को जो है ना, हम ज्यादातर, मैं यहाँ पे औरतों की ही बात कर रही हूँ, हमें बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस अपने आप से है। और इस एक्सपेक्टेशन के रहते कई बार हम लोग ये करते हैं कि हम किसी से मदद नहीं मांगते। हम लोग अगर किसी से भी वी डोंट आस्क फॉर हेल्प, हमें लगता है कि हम खुद ही संभाल लेंगे। पर कई बार मुझे लगता है कि किसी से मदद मांगना कोई अपने आप को नीचा दिखाने की बात नहीं है, और हो भी सकता है कि आप मदद मांगे तो मदद बिल्कुल आपको मिलेगी। तो साइकोलॉजिकली मुझे हमेशा लगता है कि मदद मांगनी चाहिए। आप अपने आप से थोड़ा सा प्यार कीजिए। हर एक इंसान से जिस तरीके से दूसरों का ख्याल रखते हैं, जिस तरीके से हम दूसरों की केयर करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते रहते हैं, उस तरह कभी कभार अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए। तो ये बहुत जरूरी है। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिशनेस, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस। अगर आप अपने को, आप खुद ही पसंद नहीं, तो फिर लोग आपको क्या पसंद करेंगे। तो इसीलिए अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जब आपने बात कही है रक्षिंदा, तो ये बहुत ही मुझे लगता है एक फंडामेंटल थिंग है हर एक इंसान के लिए, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, बट औरतों के लिए और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे औरतों से कुछ हद तक की कई चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा, अगर मुझे 2 पॉइंट्स और कहने हैं, तो मुझे लगता है सेकंड पॉइंट में ये कहना चाहूंगी कि कीप योर ओन फाइनेंसेस। हम कई बार देखते हैं कि औरतों को बैंक का काम अच्छे से नहीं मालूम, उनको इनकम टैक्स या सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स किस तरीके से दी जाती है, ये सारी चीजें हम आमतौर पे किसी ना किसी अपने घर के किसी मर्द पर छोड़ देते हैं, या कहीं ना कहीं कोई शायद किसी दूसरे पे छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि औरतें पैसे और हिसाब के मामले में थोड़ी कमजोर है। तो मुझे लगता है ये चीज बहुत गलत है। आप प्लीज अपने फाइनेंसेस अपने पास रखिए, उसको अपने आप डील कीजिए। मुश्किल थोड़ी सी होगी जरूर शुरुआत में, बट आप लोग आराम से उसको जो है धीरे धीरे कर पाएंगे। तो थोड़ा अपने ऊपर विश्वास रखिए फाइनेंसेस के मामले में। और तीसरी बात मैं कहूंगी, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात जब हो रही है, तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी ओनरशिप। अगर आप नौकरी कर रही हैं और आप पैसे कमा रही हैं, तो अपने घर वालों के ऊपर खर्चा करने के साथ साथ कोई छोटी सी संपत्ति खरीद लीजिए।
अपने नाम पे। कोई प्रॉपर्टी आपके पास हमेशा होनी चाहिए, चाहे वो जवानी में खरीदे या थोड़े से मतलब 15-20 साल नौकरी पे, चाहे आप लोन लेके खरीदे, बट अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी जरूर खरीदे, क्योंकि आप नहीं जानते कि बुढ़ापा कैसा होने वाला है। तो किसी पे बोझ बनने से ज्यादा अच्छा है कि अपनी प्रॉपर्टी हो, जहाँ पे आप अपने सर ढकने की एक जगह। और मुझे लगता है ये हर औरत के पास बहुत जरूरी है ये चीजें। पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात करें तो मुझे लगता है एक और सिर्फ एक पॉलिसी रिकमेंडेशन जो है स्पेसिफिकली वुमेन्स एम्पावरमेंट या जेंडर एम्पावरमेंट को लेकर जो है, वो होनी चाहिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी। और मैं इसीलिए रिजर्वेशन पॉलिसी की बात कर रही हूँ। आप जानती हैं कि भारत में इसको लेके पिछले 30 सालों से काफी जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि अगर आप मौका नहीं देंगे किसी को आने का, तो आप जो है वो महिलाएं आगे आएंगी कैसे? चाहे वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो या एजुकेशनल अटेनमेंट हो। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश काफी पिछड़े हैं, काफी पीछे हैं जो है ज्यादा विकसित या डेवलप्ड कंट्रीज से। बट रिजर्वेशन मुझे लगता है इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, मगर रिजर्वेशन इसलिए कि एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि आप एक अपॉर्चुनिटी दीजिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ यही सोच लेके चलेंगे कि मर्दों के लिए नौकरियां ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो घर चलाते हैं, और औरतों के लिए तो एक मामूली तौर पे एक शौकियाना है, ये सोच जो है अगर आप बदल दें और मौका दें औरतों को, और मेरे ख्याल से इतना जल्दी ये मौका मिलना जरा मुश्किल रहता है रक्स, इसीलिए मैं रिजर्वेशन की बात कर रही हूँ। कम से कम 30%, 20% भी आप रिजर्वेशन दीजिए और वहां पे जो है औरतों को एक मौका दीजिए। ये पॉलिसी अगर मतलब कोई एडवोकेसी कर ले, मेरे ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत मतलब चांस लग जाएंगे इस पर, और महिलाएं बहुत आगे ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं बिना ज्यादा मतलब काफी ज्यादा जो है उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने के बावजूद। बट अगर ये अपॉर्चुनिटी मिले, आई एम प्रिटी श्योर। और मैं थोड़ा सा एक बस डेटा देना चाहूंगी। अभी जो है कई कंट्रीज हैं जैसे कि घाना, जो कि बहुत ही पिछड़ा हम लोग देश मानते हैं, वहां पे जो है पिछले 7 सालों में उन्होंने जो है वुमेन्स रिजर्वेशन की पॉलिटिकल राजनीतिक मतलब मुद्दों में और पोजीशंस में उनके पार्लियामेंट में। और अगर आप उनकी पॉलिसी और वुमेन एम्पावरमेंट देखेंगे पिछले 7 साल में, तो बहुत अच्छे से जो है उसमें राइज आया है। तो पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, बट एक परिवार के अंदर, एक घर के अंदर, हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है औरतों का जो है रुतबा और उनकी पोजीशन सिर्फ पैसों की ही नहीं, बट उनके तहत जो रिस्पेक्ट है वो भी बड़ी है। तो मुझे लगता है ये मौका मिलना बड़ा जरूरी है। तो रिजर्वेशन एज अ पब्लिक एडवोकेसी, एज अ पॉलिसी एडवोकेसी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत सही सही आपने बातें की, और हम काम भी कर रहे हैं और पॉलिसी साजों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और दुआ भी करते हैं कि ऐसा हो जाए। क्योंकि हम लोग जो है ना, जो महिलाएं हैं और जो औरतें हैं, और एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी चाहे वो कहीं की भी हो, उसका एक मसला ये है कि सिर्फ पॉवर्टी ऑफ इनकम नहीं है, बल्कि पॉवर्टी ऑफ अपॉर्चुनिटीज पहले है उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसको भरपूर तरीके से जो है ना इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, और हर फील्ड में उसको आना चाहिए। डॉक्टर पापिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का, आपकी कीमती बातों का, और ड्यूटी क्वींस जो है वो आपके लिए दुआगो रहेगा और चाहेगा कि आप और तमाम लाइक माइंडेड औरतें जो हैं दूसरी महिलाओं के लिए, दूसरी खवातीन के लिए, नई नस्ल के लिए जो है बेहतर साउथ एशिया जो है वो बनाने की कोशिश करते रहें। बहुत शुक्रिया जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात यही है कि औरत चाहे साउथ एशिया की है, इंडिया की है, पाकिस्तान है, अफ्रीका की है, किसी भी मुल्क की है, वो एक सिनफी तासुब और सिनफी इम्तियाज जो है उसका सामना उसको करना पड़ता है। उसका कोई इंस्टेंट हल नहीं है इसको ख़त्म करने का, लेकिन अपने आप पर एतबार और फिर पॉलिसी साजों से बार बार मिलना और उनको ये याद दिलाना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोशिश करते रहना। क्योंकि अपना वॉलेट, जिस तरह डॉक्टर पापिया ने कहा कि हमें ना सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करनी है, बल्कि अपनी छत के लिए भी हमें खुद
कुछ बढ़कर काम करना है, वो हम सबका बुनियादी हक है।